जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में देखते हैं स्टैटिक जीके, जिसका नाम होगा भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक कला और संस्कृति। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने स्वयं को यानी अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो आपका उत्तर होगा सी, अमीर खुसरो अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, यानी अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन ए होगा एटा है। कहाँ? एटा में उनका जन्म हुआ था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, यानी अमीर खुसरो किसके चेला थे? तो आपका उत्तर होगा निजामुद्दीन औलिया का होगा, निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? क्या अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आपका ऑप्शन होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 नंबर, महान हिंदू विधि निर्माता थे, कौन थे? तो ऑप्शन सी मनु थे। कौन थे? तो मनु थे। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। किसको? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? यानी मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चैतन्य ने शिक्षा दी, चैतन्य ने शिक्षा दी, तो आपका उत्तर होगा भक्ति की। किसने? तो चैतन्य ने शिक्षा दी थी किसकी? तो भक्ति की शिक्षा दी थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गुरु नानक का शिष्य लाहना, गुरु नानक का शिष्य लाहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? यानी लाहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा अंगद नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए यहां पर देखेंगे अगला प्रश्न। त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। क्या थे? एक संगीतकार थे ना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सितार संगीत की दुनिया में, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर, कहाँ पे? तो संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा रहीम सेन को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुरु नानक का वास्तविक नाम था। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी नानक था। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तानसेन का मूल नाम था, तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या? रामतनु पांडे था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था, यानी गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? यानी स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। देखेंगे ये स्टैटिक जीके है ना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसको आप भी आंसर बताते चलिए, देखते चलिए, मिलाते चलिए, आखिर आपका कितना सही हो रहा है। टोटल हम 70 से 72 क्वेश्चन के आसपास इसमें लिए हैं। किससे? तो कला और संस्कृति से 70 से 72 ये प्रश्न है। आपको सेट बनाते होंगे तो प्रत्येक सेट में 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखेंगे कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। यानी यहाँ पे देखेंगे आपका उत्तर होगा तो कुंग फू का ये चीनी नाम था। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। यानी उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी असदुल्ला खां नाम था। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये देखिए पेपर में बहुत बार पूछा है। क्या? तो ये पेपर में बहुत, रेलवे, बैंक, एसएससी, आप कोई भी सेट उठा कर देखेंगे 2-4 सेट के बाद रिपीट हुआ है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहे थे दिल्ली अभी दूर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दुख में सब सुमरन करे सुख में करे ना कोई। दुख में सब सुमरन करे सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो यह पंक्ति ऑप्शन सी कबीर दास ने कही है। आखिर दुख में सुमरन सब करे सुख में करे ना कोई, इसका अर्थ होगा आखिर दुख में अगर हम सुमरन कर रहे हैं, यही सुमरन अगर सुख में करते तो दुख कभी नहीं आता। चलिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? यानी किस धर्म ग्रंथ से ये लिया गया है? तो ऑप्शन ए होगा भगवत गीता से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं? किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं? तो कबीर दास ने कहे थे ना। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वेदों की ओर शरण लो, यानी वेदों की ओर लौटो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? यानी इस वाक्य को किसने दिया था? तो आपका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहे थे वेदों की ओर लौटे ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। यानी तानसेन के गुरु कौन थे? तो हरिदास थे। तानसेन के गुरु कौन थे? तो हरिदास थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? यानी सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में उनका जन्म हुआ था। चलिए अगले देखेंगे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली है। कहाँ पर है? तो 28 का डी आपका उत्तर हो जाएगा पटना साहिब, यानी पटना में उनका जन्म हुआ था। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? यानी ऑप्शन बी मक्का में इनका जन्म हुआ था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है। यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए लुम्बिनी में। और मृत्यु कहाँ हुआ था? ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे?
तो ये है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था। कहाँ पे? तो कलादी में हुआ था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? सारनाथ है, बोध गया है, कुशीनगर भी है, पावापुरी ये महावीर स्वामी से है। क्या? पावापुरी ये महावीर स्वामी से है। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे प्रश्न। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ऑप्शन बी सारनाथ ना, धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म आप देखेंगे बेथलहेम में हुआ था। बेथलहेम में हुआ था इनका जन्म। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो संत कबीर दास से संबंधित है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म आप देखेंगे तो कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, निरंजना नदी के तट पे हुई थी। चलिए ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म नाडिया में हुआ था। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन का किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? यानी इस किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका प्रबोधन है ना। ये देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा है? तो यूपी पीसीएस 2013 में पूछा हुआ है। तो उनका प्रबोधन है ना, उसी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आखिर गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है? गुरु गोविंद सिंह का समाधि कहाँ है? तो नांदेड़ में है। नांदेड़ में है क्या? गुरु गोविंद सिंह का समाधि कहाँ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर, नांदेड़ में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म की, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी था? यानी क्या नाम है इनका? शायर मिर्जा गालिब कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन ए आगरा के निवासी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के पवित्र स्थल ये है। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, यानी बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चैतन्य प्रभु थे। कौन थे? तो चैतन्य प्रभु थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यानी शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। किनका मृत्यु हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? किनको? तो तानसेन को उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन बी, अकबर ने उपाधि इनको दी थी। देखेंगे अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो महाराजा खेतड़ी ने विवेकानंद की उपाधि इनको दी थी। किनको? तो स्वामी विवेकानंद को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किसने किया? तो रामानंद ने सबसे पहले अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? यानी महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। कहाँ पे? तो क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। अगला प्रश्न है बुद्ध किस वंश से संबंधित है? यानी महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था। यानी ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर स्वामी का नाम था वर्धमान। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? यानी जो संत दिया है इनमें किनका संत कौन मतलब महाराष्ट्र से थे? तो कौन थे? तो तुकाराम महाराष्ट्र से थे। कौन थे? तो तुकाराम महाराष्ट्र से थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? तो संत। कौन का होगा? उत्तर आपका संत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका मिलान गलत है? यानी यहाँ पर दिया है नाम और स्थान का नाम दिया है। तो ये नामदेव महाराष्ट्र ठीक है। ये क्या है? ये ठीक है। मिलान गलत है। ठीक है। चैतन्य बंगाल से थे, ये भी सही है। नरसिंह मेहता गुजरात से थे, ये भी सही है। बल्लभाचार्य गुजरात, ये आपका ऑप्शन डी गलत है। आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म हुआ था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गुरु गोविंद सिंह थे सिख के 10वें और अंतिम गुरु। ये सही है, बहुत अच्छा। सिखों के आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक थे। ये भी ठीक है। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। 10म ग्रंथ के रचयिता थे। ये भी सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। यानी ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? यानी सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो जहांगीर के शासन काल में थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने अभी देखे थे खालसा पंथ की स्थापना की थी। इससे पहले प्रश्न में जिक्र हम लोग किए भी थे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो तानसेन को आपको बात करें ना, आखिर राग मियाँ मल्हार के नाम से जाना जाता है तानसेन को। ऑप्शन ए आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न महावीर की माता कौन थी? यानी महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। अगला प्रश्न अमीर खुसरो एक थे। यानी अमीर खुसरो क्या थे? तो एक कवि भी थे,
इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। उपयुक्त में सभी ऑप्शन डी। इनकी जितनी उपमा, जितनी प्रशंसा किया जाए उतना कम ही है। किनके लिए? तो अमीर खुसरो के लिए। ऑल इन वन, सब गुणों से भरे हुए थे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, यानी प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन ए आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? यानी गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद था। कौन था? तो गुरु अंगद था। अगला प्रश्न देखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न थैंक यू, इतना ही प्रश्न था। चलिए धन्यवाद। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप करिए स्टैटिक जीके अगर आपको पसंद आया हो तो। और ये पसंद आएगा क्यों नहीं? क्योंकि ये प्रत्येक परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक था। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर नए होंगे तो मेरा चैनल DN एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।